وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. إلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبكم فادخلوها خالدين.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر فنعم أجر فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين لا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك
يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم بسم ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब नसीबावा ले आनो या दे दीदार हुंदे ने तड़प देने जो आज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने तड़प देने जो आज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने और गुनाहगारा दिने राती दुआ करनी गुनाहगारा गरीबा लई दिने राती दुआ करनी एनू कहंदे ने गमखारी तेज सरदार हुंदे ने एनू कहंदे ने गमखारी गमखार हुंदे ने और सवारी कर लई जिन्नू मिलन कंदे मोहम्मद दे सवारी कर लई जिन्नू मिलन कंदे मोहम्मद दे नवाबी नू कहदे सरदार हुंदे ने नवाबी नू कहदे तेज सरदार हुंदे ने और हुसैन इब्ने अली दसिया लुटा के कर सारा हुसैन इब्ने अली
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद काश हो चेहरा रुख बरुख जलवा बदलवा रूबरू सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पेशे नज़र होना
खुदा को जिसने बनाया अली अली करके, खुदा को जिसने बनाया अली अली करके, इसी वजीफे रहता सरबुलंद मुझे, कहीं भी सर न झुकाया अली अली करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 135 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह पाक फरमाता है कि ईमान वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खुद कायम हो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, चाहे तुम्हारे अपने या वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ ही गवाही हो। जिस पर गवाही दो वो गनी हो या फकीर, बहरहाल अल्लाह इनके ज्यादा करीब है। तो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना चलो कि अदल ना करो। अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ। इस आयत मुबारका में अगर वो इंसाफ के तकाजे पूरा करने का हुक्म बयान किया गया है, जो चीजें आदमी को नाइंसाफी की तरफ माइल करने का सबब बन सकती हैं, इनकी वजाहत के साथ बयान कर दिया कि ये चीजें इंसाफ करने में आड़े ना हैं। अकरबा परवरी, रिश्तेदारों की तरफदारी, ताल्लुक वालों की रियायत करना, किसी की अमीरी की वजह से इसकी हमायत करना, इस हवाले से बड़ी एक अहम जो है वाकया भी मंसूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत चोरी के इल्जाम में लाई गई तो उसकी सजा में कमी के लिए कहा गया कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो आपने फरमाया कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो उसको भी मैं यही सजा सुनाता। अर्ज करने का मकसद ये है कि हम लोग अपने लिए हमारा म्यार कुछ और होता है और दूसरों के लिए हमारा म्यार कुछ और होता है। हम हर वो बात जो कहते हैं उस पर खुद अमल नहीं करते।
हमारा मौजूदा समाजी और माशी निज़ाम जिस बुरी तरह सवालो इन्हतात का शिकार है और जिस तरीके से हमारे कारोबार में, तजारत में झूठ जो है वो रच बस गया है और हमारी अदालती जो निज़ाम है, अदालती सिस्टम जो है, इसमें झूठ का जो है वो जितना अमल दखल हो गया है वो हम सब के सामने है। और इसके फिर साथ साथ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कानून के तकाजे मुख्तलिफ बना दिए गए हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि गरीबों को जो है वो इंसाफ लेने के लिए बहुत तगोदो करनी पड़ती है, फिर भी उन्हें इंसाफ मौजूदा दौर में नहीं मिलता। वकीलों की बहुत ज्यादा फीसें, और फिर अगर वो हक पर हैं, अपना हक लेना चाहते हैं, तो जो कब्जा ग्रुप, जो माफिया, जो कातल, जो डकैत, जो लैंड माफियाज इस वक्त हमारे माशरे को जिन्होंने यह कमाल बना रखा है, वो इनकी एक नहीं चलने देते, बल्कि वो माफियाज जो हैं उन्होंने इंसाफ को अपनी लौंडी बना के रखा हुआ है। वो अपनी मर्जी से फैसले करवाते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक के पैगाम को, अल्लाह पाक के हुक्म को हमने मुसलमान होते हुए पसे पुश डाल दिया है। और आज वो कौमें जिनको हम काफिर कहते हैं, हमें अमेरिका, यूरोप में जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नजर आता है, जो कानून की अमलदारी नजर आती है, वो शायद किसी मुस्लिम मुल्क में हमें नजर नहीं आती। अपने वतन पाकिस्तान में अमीरों के लिए कानून का अंदाज मुख्तलिफ है, वडेरे के लिए, जागीरदार के लिए, साबिक जर्नैलों के लिए, सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में उनको जो है ना वो कानून ट्रीट करता है। जजेस जो हैं उनके लिए स्पेशल उस दिन भी अदालतें लगा लेते हैं जिस दिन छुट्टी होती है, और आम आदमी बेचारा जो है वो अपनी हक लेने के लिए, अपनी जो है वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए जितनी भी तगोदो करता है वो उसकी बेकार चली जाती है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की ये ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान में सिविल लिटिगेशन जो है अपना हक हासिल करने के लिए, अपना जमीन का हक लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए, अगर किसी ने कब्जा कर लिया है या उसका हक क्या उसे नहीं मिल रहा, तो उसे कम से कम 30-40 साल लग जाते हैं। तो ये 30-40 साल का मतलब ये हुआ कि इंसाफ अगर डिले होकर मिलता है तो वो इंसाफ नहीं हुआ करता। आज हमारे माशरे में जो बेचैनी हमें नजर आती है, हम ये समझते हैं कि जनाब हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस तरीके से हमें ट्रीट करेंगे जिस तरह वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। जो हुक्मरान हुआ करते हैं वो रियाया के लिए, अवाम के लिए वालिदैन का दर्जा रखते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं उन्होंने अपना वतीरा ही अलग बनाया हुआ है। वो खूब लूट मार करते हैं और हमारा अदालती निज़ाम इतना इसमें सुकम है कि वो उनके ऊपर गिरफ्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर गिरफ्त करते भी हैं तो वो बहुत बाअसर बुगला के साथ, बाअसर माफियाज के साथ मिलकर बाअसर जो है वो उनको जो मशवरे देने वाले हैं, उनके सिफारशी जो हैं वो बच निकलते हैं। सिर्फ ऑपोजिशन जो होती है वही शिकंजे में आती है, जो नई हुकूमत आती है उसको इंसाफ के नाम पर तख्ते मश्क बनाया जाता है। गोया ये इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है कि जब एक पार्टी हुकूमत में होती है, उसके बाद जब वो जाती है तो नई पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो वो अपने मुखालफीन को अदालतों के जरिए जो है निशाने इबरत बनाती है। इससे ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि इंसाफ के ईमान जो हैं, बजाय इसके कि अवामुल नास के लिए खैर की खबर लाएं, बल्कि वो तो सिर्फ एक कठपुतली बने हुए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं इस माफियाज के हाथों, इस हुक्मरान अशराफिया के हाथों, कि वो इस अदालती निजाम ने उनके मुखालफीन को जो है ना वो सिर्फ नकेल डाल के रखनी है।
तो ये सूरत हाल आम पाकिस्तानी के लिए इंतहाई अफसोसनाक है कि ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, और हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि ये जो हमारा मुल्क होगा नया पाकिस्तान जिसका नाम है, उसमें इस्लाम की ये लेबॉर्ट्री होगा, हम अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हमारे आईने पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कुरान व सुन्नत जो है वो सुप्रीम लॉ है, लेकिन इस सुप्रीम लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नजर नहीं आती। शरीफ आदमी जो है वो थाने कचहरी जाते हुए डरता है, वो समझता है कि अगर उसके साथ कुछ जुल्म भी हो गया तो वो बर्दाश्त कर ले और घर में ही बैठा रहे, क्योंकि अगर वो अदालत कचहरी के चक्कर में, थाने कचहरी के चक्कर में पड़ गया तो एक तो उसका टाइम जाया होगा, पैसा जाया होगा और वो रुल भी जाएगा। ये अलमिया है हमारे माशरती सिस्टम का, इस अदालती निजाम का, और उसके जिम्मेदार जो हैं वो हमारा हुक्मरान तबका है, ये अशराफिया है जिन्होंने अवाम को यकमार बनाया हुआ है। क्योंकि ये सिस्टम इस तरह का डेवलप कर दिया गया है कि यहाँ पर अगर कोई हक सच बात कहना भी चाहता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, लंबी लंबी डेटें ले ली जाती हैं, लोग जूतियां चटखाते फिरते हैं और इंसाफ उनकी पहुंच से कोसों दूर चला जाता है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अब खत्म हो जाना चाहिए। इस निजाम अदल को, इस निजाम सियासत को अब तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए। जितनी आवाम मुश्किलात का शिकार है, दुख का शिकार है, तकलीफ का शिकार है, ये अल्लाह के साथ खुली जंग लड़ी जा रही है। ये अल्लाह के बंदों को इंसाफ से दूर रखा जा रहा है और हुक्मरान अशराफिया एक को नीचा दिखाने के लिए, एक ग्रुप को जो है वो आसानियां फराहम करने के लिए उन्होंने अदालतों को जो है वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। हमने आज जिस आयत की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई थी कि गवाही देनी पड़े, अपने आप अपने खिलाफ भी देनी पड़े तो दो, अपनी जो है रिश्तेदारों, अपने अजीजों के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े तो दो। लेकिन यहाँ का तो सूरत हाल बड़ा जो है वो अजीबो गरीब बनी हुई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे और हमारे हुक्मरानों को हदायत करे, क्योंकि जो कुछ ऊपर हो रहा होता है वही कुछ नीचे होता है। अगर आज हुक्मरान तबका दुरुस्त हो जाए, वो अपनी सिमतें दुरुस्त कर ले, वो भी कानून को अपने ऊपर उसी तरह लागू कर ले, तो यकीन कीजिए अवामुल नास तो चंद दिनों की बात है कि वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे और ये निजाम अदल, ये निजाम माशरत, ये हमारा जो सिस्टम है, माशी निजाम, समाजी निजाम, अदालती निजाम, ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जो अकीदतें हैं उसका मरकज़ो महवर अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को बनाएं। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासिर हो। मुस्तफा झूठे रहमत तेरा ओ सलाम शमए बज़ में हिदायत बेला ओ सलाम शमए बज़ में हिदायत बेला ओ सलाम शमए बज़ में
पतली पतली गुले सिकी पतिया पतली पतली बोले कुदस की पतिया लगों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफा या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को गुंबदे हज़रा की ठंडी छाओं को सलाम और मस्जिद नबवी और शामों को सलाम और जो मदीने गली कूचों में देते हैं सदा उन फकीरों राहगीरों उन गदाओं को सलाम और सद मिले कमली और ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज़ाना हो ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
الله